हर्पीज वायरस को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन्स अल्फा, बीटा और गामा में, ठीक है। तो अल्फा में तुम्हारे स्टार्टिंग क्या आ गया 1 2 3, ठीक है। तो अल्फा में भी 3 और बीटा में भी 3 आएगा। तो बीटा में जो 3 आएगा वो कौन आएगा 5 6 और 7, यहाँ तक कोई दिक्कत। और गामा में आएगा 4 और 8। तो कैसे याद रखना, गामा में 4 8 आएगा। कैसे 4 × 2 = 8 होता है ये। तो 4 और 8 एक साथ रहेगा और दोनों किसमें आएगा लास्ट में। तो कैसे याद रखेंगे कि लास्ट वाले में लास्ट आएगा 8, ठीक है। अब HHV1 और HHV2 को हम लोग कहते हैं HSV, ह्यूमन सिंप्लेक्स हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। तो HSV1 HSV2, ठीक है। अब आते देखते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा में और क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है। जो अल्फा वायरस है ये अल्फा इफेक्ट करेगा गैंग्लियन सेल को, ठीक है। बीटा जो होगा वो किसको करेगा, सैलिवरी ग्लैंड को। तो कैसे याद रखेंगे, बकल म्यूकोसा में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रेशन। तो बी फॉर बीटा, बी फॉर बकल ग्लैंड, ठीक है। तो बकल म्यूकोसा में सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, ये ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अल्फा में कैसे याद रखते हो, AG, अल्फा अफेक्ट द गैंग्लियन सेल, ठीक है। तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस नर्व को इन्वॉल्व करता ही है। HHV3 तुम्हारा चिकन पॉक्स भी नर्व को इन्वॉल्व करता है। और गामा को क्या रखना है, गामा जो इन्वॉल्व करेगा वो अफेक्ट करेगा बी सेल्स को, ठीक है। तो ये कैसे याद रखें हम लोग, यहाँ पे याद रखें ना 4 × 2 = 8। तो ये 4 और 8 ये 2 से याद रखो कि ये बी को अफेक्ट करता है। 2 फॉर बी, ए बी में दूसरे नंबर पे आ रहा है ना। तो बी सेल को क्यों अफेक्ट करता है गामा वायरस, जो गामा विरिडी के वायरस हैं HHV4 और 8 आखिर बी सेल्स को क्यों इफेक्ट करते हैं। तो क्योंकि बी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, ये नाम है CD21, ठीक है। इसी कारण ये क्या होता है कि सेल्स बी सेल्स के अंदर जाता है और उनको इन्फेक्ट करता है, CR2 एंड CD21। तो ये क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हुआ। तो कैसे याद रखेंगे कि HHV1 और 2 को क्या बोलते हैं, 1 और 2 को बोलते हैं ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, 1 और 2। HHV3 को क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स वायरस या फिर वेरिसेला जूस्टर, याद रहता है सबको लगभग। 5 और 4 में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। 5 में देखो तो ये 5 में ऐसे लिखोगे तो ये क्या स्ट्रक्चर है, उल्टा C, ठीक है। ये क्या है, उल्टा C है। तो ये 5 क्या होगा, CMV का फुल फॉर्म बढ़ोगे तो साइटोमेगालो, मेगालो से क्या याद रखना है कि मेगा वायरस है। मेगा मतलब ये जितना भी हर्पीज वायरस है इसमें सबसे बड़ा वायरस कौन है, साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। 4 से इप्स्टीन बार वायरस, इसको कैसे याद रखते हैं, 4 मतलब 4 = बार, ठीक है। 4 = बार, ठीक है। इप्स्टीन बार 4 हो गया। 6 7 8 का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, कापोसी सार्कोमा कॉजिंग वायरस। तो ये कापोसी सार्कोमा कब होता है, ये मेनली HIV इन्फेक्टेड जो पहले से पेशेंट है उसको अगर HHV का इन्फेक्शन होगा HHV8 का तो ये कापोसी सार्कोमा उसमें करेगा, ठीक है। तो नाम याद हो गया। पहले दूसरा को हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 2 कहते हैं, तीसरे को तुम्हारा चिकन पॉक्स या वेरिसेला जूस्टर, 5वें में C लिखा है साइटोमेगालो, मेगालो मतलब ये सबसे बड़ा है। 4 = बार, इप्स्टीन बार वायरस। 8वां को हम लोग क्या बोलते हैं, कापोसी सार्कोमा कॉजिंग वायरस। अब आते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस में। देखो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 और 2 कैसे, ये कमर है, वेस्ट के ऊपर इन्फेक्शन ये कर सकता है और वेस्ट के नीचे ये। कभी कभी जैसे वेस्ट के ऊपर मतलब लिप्स को इन्वॉल्व करेगा 1, ठीक है। और जेनाइटल ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा 2। कभी कभी ये अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है, स्पेशल केस में। ऐसा कब हो सकता है कि लिप्स का वायरस जेनाइटल में चल जाए और जेनाइटल का वायरस लिप्स में, समझ ही गए होंगे आप लोग कब हो सकता है, एक ही केस में हो सकता है, ठीक है। अब आ सकते हैं कि म्यूकोसल लीजन, जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस ये म्यूकोसल लीजन करेगा तो कहाँ कर सकता है, बकल म्यूकोसा में कर सकता है। तो मोस्ट कॉमन साइट इसका क्या है, बकल म्यूकोसा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट जिंजिवो स्टोमाटाइटिस। इमेज देख लेते हैं ज़्यादा समझ। तो ये जो इमेज दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वाइटिस लीजन्स है ये वाइट मेम्ब्रेन बन चुका है, इसी को हम लोग बोलते हैं हर्पेटिक जिंजिवो स्टोमाटाइटिस, ठीक है। और जो रिकरेंट जो बार बार हर्पेटिक लीजन होता है जो आप देखे होगे यहाँ पे, ठीक है, वेजिकुलर लीजन, छोटे छोटे वेजिकल्स किसको बोलते हैं कि लीजन जो कि फ्लूइड फिल्ड हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल वेसाइकल्स जो दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं, 3 नाम याद रखना इसका इंपॉर्टेंट है, हर्पिस लेबियालिस, ठीक है, इसको हर्पिस लेबियालिस बोलते हैं। दूसरा इसको बोलते हैं कोल्ड सोर, ठीक है, इसको फीवर ब्लिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर ओरोलेबियल हर्पिस भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत सारे ग्रुप्ड वेजिकल्स अलोंग द लिप के मार्जिन पे, ठीक है। हर्पेटिक जिंजिवो स्टोमाटाइटिस कब होगा, ये फीवर के साथ, और यहाँ पे क्या होगा ये देख रहे हो, ये लिप्स का इरोजन होगा, अल्सर टाइप, ठीक है। तो इसको जिंजिवो स्टोमाटाइटिस, तो ये दोनों टर्म अलग अलग है, कोल्ड सोर, फीवर ब्लिस्टर और ओरोलेबियल हर्पिस और हर्पेटिक जिंजिवो स्टोमाटाइटिस में अंतर है, ठीक है।
अब आता है हर्पेटिक विटलो, ये भी एक टर्म है, ये भी क्वेश्चन है कि HSV जब 1 जो टाइप 1 है वो किसको, पल्प ऑफ द फिंगर को, याद रखना ये पल्प होता है ना, ये डिस्टल पल्प नॉट प्रॉक्सिमल, मतलब यहाँ आगे वाला, ये अगर नेल है तो डिस्टल पल्प को जो इन्वॉल्व करता है तो हर्पेटिक विटलो बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्जिमा हर्पेटिकम किसको बोलते हैं, जब हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 वायरस ये पूरे बॉडी में डिसेमिनेट कर जाए। ठीक है, ये अब जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में फैल चुका है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्जिमा हर्पेटिकम या फिर कापोसी वार्सेलिफॉर्म इरप्शन, ये इसका साइनोनिम है। ठीक है, और लीजन देखने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिदमा मल्टीफॉर्मी नीट में बार बार पूछा गया है। व्हाट इज इरिदमा मल्टीफॉर्मी, इरिदमा मल्टीफॉर्मी क्या बोलते हैं कि जो सेंट्रल में होगा वो एक डस्की जोन होगा। ठीक है, फिर वहाँ पेल इरिदमा होगा, पेरिफेरल में इरिदमा होगा, इरिदमा मतलब रेडनेस। ठीक है, तो इस पूरे इसको बोलते हैं टारगेट लीजन, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस कराता है। कैरेक्टरिस्टिक ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टारगेट लीजन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन INICET में भी इस बार आ चुका है, सर नीट में भी पिछली बार आया था। तो कौन करता है ये, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1। ठीक है, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस क्या करेगा, CNS लीजन करता है। CNS में क्या क्या लीजन करता है, ये 2 टाइप का है। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक मेनिंजाइटिस करता है जिसका नाम है मोलैरेट मेनिंजाइटिस, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। और एक इंसेफेलाइटिस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये मेरा लगभग HSV का CNS लीजन भी हो गया। क्यूटेनियस लीजन देख ही लिया हमने। ठीक है, अब आते हैं बात करने हम लोग कि HSV-2 का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो HSV-2 हमने बोला था कि बिलो द कमर के नीचे इन्फेक्शन करेगा, बिलो द वेस्ट। ठीक है, तो ये जेनाइटल हर्पिस इसी को बोलते हैं जो हमारा होता है। ठीक है, तो जेनाइटल हर्पिस क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप वेजिकुलर लीजन, ये देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे मल्टीपल वेजाइकल्स जेनाइटल्स पे आ जाएंगे, साफ्ट ऑफ द पेनिस पे। ठीक है, बाद में ये क्या होगा, ये ग्रुप वेसिकल्स क्या होगा, सब मिल जाएगा, फ्यूज करके क्या करेगा, जब अल्सर का मार्जिन फ्यूज रहेगा तो ये बोलेगा पॉलीसाइक्लिक लीजन। ये इमेज देख लो, ये ऐसा कुछ बना देगा, इसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक लीजन्स। ठीक है, फ्यूज करने के बाद तो ये तुम्हारा हो गया HSV-2। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि कैसे डिटेक्ट करना है, क्या डायग्नोसिस करना है। जैसे वायरस में ज़्यादा कल्चर वल्चर तो कुछ होता नहीं है, इसमें है नहीं। लैब डायग्नोसिस क्या है, वायरस को कल्चर तो कोई करेगा नहीं, तो ऑब्वियस है, सबको पता है क्या, हर वायरस में लिख देना PCR कराएंगे, ELISA कराएंगे। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जितना भी अल्फा विरिडी हम लोग पढ़े 1 2 3 उन लोग में एक स्मीयर बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जैंक स्मीयर। ठीक है, तो जैंक स्मीयर किसको बोलेंगे, जैंक स्मीयर बोलेंगे कब, कि जब हम लोग टिश्यू का बायोप्सी लेंगे। तो ये पूछे कैसे बनाते हैं, टिश्यू बायोप्सी, और इसको हम लोग मिला देंगे टॉल्विडीन ब्लू के साथ। तो इसमें तुमको क्या मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल, मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल मिलेगा जिसी को हम लोग कहते हैं जैंक सेल। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। हमारा सेल देख लो, मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल, जिसको हम लोग जैंक सेल मिलता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलेगा जैंक सेल, HHV-1 2 और 3 में। ठीक है, बनाने का जो तरीका उसको क्या बोलते हैं, जैंक स्मीयर। जो स्मीयर बनाते हैं उसको जैंक स्मीयर बोलते हैं। वो कैसे बनता है, टिश्यू का बायोप्सी लो प्लस टॉल्विडीन ब्लू। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारा HHV-1 और 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है जो कि ऑब्स गायनी का और माइक्रो का कोरिलेशन है। ठीक है, कि पूछेगा कि फीमेल है जिसको बायलैटरल वेजिकुलर, मतलब जब लेबर पेन में आई तो आपने देखा कि बायलैटरल वेजिकुलर पस्चुलर ये टर्म है, इरिथमेटस लीजन देखने को मिल रहा है। तो आपने जब लीजन को देखा, ठीक है, ये आपको जेनाइटल्स पे देखने को मिल रहा है। आगे आप क्या करोगे, तो इस फीमेल में कभी भी ये लीजन देख के आप लोगों हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का लीजन है। ठीक है, मेनली 2। ठीक है, और इस लीजन में कभी भी सीजेरियन नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, सीजेरियन सेक्शन। तो क्वेश्चन में से पूछता है कि क्या करोगे, तो फीमेल को सीजेरियन सेक्शन के लिए ऑप्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अवॉइड ट्रांसमिशन, न्यूबॉर्न हो सकता है ना, तो न्यूबॉर्न में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम सीजेरियन सेक्शन करें। बेस्ट क्वेश्चन जो कि ऑप्था से भी पूछा जाता है, माइक्रो ऑप्था दोनों का है, इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक अल्सर, एक्यूट डेंड्राइटिक अल्सर। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देख लो डेंड्राइट्स की तरह अल्सर होते हैं आई में, कॉर्नियल अल्सर में तुम पढ़ोगे जब ऑप्था तो समझ में आएगा। ठीक है, तो कराता कौन है, HSV-1। ट्रीटमेंट में क्वेश्चन पूछता है टॉपिकल क्या यूज़ करोगे, तो यहाँ पे टॉपिकल एसाइक्लोवीर यूज़ करना है। ठीक है, और क्या कंट्राइंडिकेटेड है, तो स्टेरॉइड कभी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये इमेज हमेशा पूछा जा चुका है, क्वेश्चन में भी आ चुका है। ठीक है, ये एक्यूट डेंड्राइटिक अल्सर है, कराया कौन, हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस ही बोलते हैं, कराया कौन, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1। ठीक है, ट्रीटमेंट में टॉपिकल एसाइक्लोवीर देंगे, स्टेरॉइड कंट्राइंडिकेटेड है।